आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे एक एक लोगों की राय थी, इसलिए तो हम अलग हो गए। बिहार में नीतीश कुमार कहते ना क्लेवर चाणक्य और एक ग्लोबल थिंकर के रूप में जाने जाते हैं। जब उन पे बात आती है तो वो तो चुप्पी साध लेते हैं, या तो ये हेल्थ वाइज या तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ दिनों से देखने को मिला है। बिहार में ग्लोबल समिट हो रही थी तो उस समय भी नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंच पाए। अगर देखा जाए तो वही दो उनके डिप्टी सीएम पहुंचे थे, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी पहुंचे थे, और उद्योग मंत्री पहुंचे हुए थे, और सारा एमओयू सब कुछ वही हो रहा था। बिहार में जितनी कंपनियां आ रही थी सब कुछ डील हो रहा था, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के नाते वो नहीं जा रहे थे। तब बीजेपी की तरफ से वो आया था, एनडीए की तरफ से आया था कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जस्ट उसके एक दिन बाद से ही वो अपनी यात्रा आरंभ कर दिए। कई दिनों से यात्रा स्थगित रहने के बाद वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और उसने यात्रा शुरू कर दिया। उस यात्रा में सीधा वह अकेले ही चल रहे हैं। उनके साथ ना कोई एनडीए के कार्यकर्ता है, ना कोई दल घटक नजर आ रहे हैं। अकेला, सिर्फ और सिर्फ अकेला अपने राह पर चल दिए हैं। तो उसके साथ साथ तो ये तो बात अलग हो ही रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है उनके साथ तो एक पोस्टर्स को लेकर के हो रही है, और सारा विवाद उस पोस्टर्स पे आकर के उतर गया है। उस पोस्टर्स में लिखा है, जब बात बिहार की हो, जब बात बिहार की हो, गौर से सुनिएगा, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होना चाहिए। ये इतना क्लियर कर दिया गया। जब भी बिहार की बात हो रही है, यानी जो भी डेवलपमेंट की बात हो रही है या जो भी फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, जो भी काम हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। वो क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, तो शायद कहीं ना कहीं क्लियरिटी में कमी आ रही थी, और उन्हें लगा कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं एनडीए वाले। तब उन्होंने सोचा यही कि चलो अकेला चलो, हम तो अकेले चलते आए हैं और अकेला ही कर लेंगे। और वही बिहार में उनकी खासियत है, और 20 सालों से वैसे ही करते आए हैं और वही तरह के राजनीति को लड़ रहे हैं, और इसीलिए वो अकेला ही चल रहे हैं। अक्सर यही चीज़ होता है, नीतीश कुमार बिहार में जिधर जाते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। चाहे जो भी हो पार्टी, जिस तरह की पार्टी हो, नीतीश कुमार अपने उस समीकरण को समझते हैं, इसीलिए वो बिहार के चतुर खिलाड़ी कहे जाते हैं। और अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो एक ग्लोबल थिंकर के रूप में उनकी संज्ञा भी दी जाती है। तो इसी वजह से बाकी कहीं की भी पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, महाराष्ट्र की हो सकती है, झारखंड की अलग हो सकती है, बट बिहार की पॉलिटिक्स बिल्कुल ही अलग हटके होती है। और जब जब नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं या जब जब नीतीश कुमार चुप रहते हैं, तो समझ लीजिए वो कुछ बड़ा करते हैं। और वही बड़ा में वो अब दिखने लगा है, वह प्रारूप दिखने लगा है कि अब बारी सिर्फ और सिर्फ नीतीश की होना चाहिए। अब बातें सिर्फ नीतीश की होना चाहिए। कहीं ना कहीं जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसमें एनडीए अपनी अपनी अट्रैक्शन को खींच रहे हैं, और कहीं ना कहीं दूसरा जो बड़ा चेहरा एनडीए के रूप में दिख रहा था, कहीं ना कहीं चिराग पासवान, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस उधर जा रहा था। वो कहीं ना कहीं उन्हें खल रही होगी कि अभी भी एनडीए के तरफ से चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और उसको लेकर करके बीजेपी में अभी भी खींचातानी चल रही है और क्लियरिटी नहीं मिल रही है। उसके अगर देखा जाए तो गुरु और शहंशाह और बादशाह अगर अमित शाह ही हैं, और अमित शाह ने कहा है कि सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, और अभी तक क्लियरिटी से नहीं बता पाए हैं, और कहीं ना कहीं वो मामला फंस के कहीं ना कहीं ना रह जाए, जिस तरह से महाराष्ट्र में देखने को मिला है कि अपने पार्टी को ही सीएम बनाना चाहते हैं। अगर बिहार में भी ऐसा मामला आ जाए और नीतीश की पार्टी कहीं कमज़ोर हो जाए, उनको सीट अगर कम आ जाए, अगर जिस बार पिछले बार 43 सीट लाई थी, अगर घट कर करके 30 पर आ जाए, तो मामला पेचीदा हो सकता है, यानी काफ़ी कुछ सोचनीय हो सकता है। और वहाँ पर जो चेहरा होगा वो बीजेपी का चेहरा होगा। इस कहानी को वो काफ़ी समझ चुके हैं, इसके खिलाड़ी भी हैं और मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो इस तरह के पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं। क्योंकि 2015 में जिस तरह से उनकी स्थितियाँ थी और जिस तरह से वो अपने अब आरजेडी के तरफ थे, जब वो वहाँ पर उनके साथ थे, तब उन्होंने महागठबंधन में करीब करीब 157 सीट लाए थे, और तब वहाँ से चीफ मिनिस्टर बने थे। उस समय उन्होंने 71 सीटें लाई थी, लेकिन भरोसा किया था, वो अटल जी का एरा था, में आ गए। लेकिन 2020 में जब एनडीए में आए थे तो वो बंटवारा सीटों को लेकर के हो रहा था। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन में बीजेपी 157 सीट पे थी, और 157 सीट पे थी तो महज केवल 58 सीट लाई थी। लेकिन 2020 में जब वो आंकड़ा बदला
तो जेडीयू की तरफ से 22 सीटें मिली थी और एनडीए को 121 सीटें मिली थी। 121 में से 74 सीट बीजेपी ला लिया था और देखिए 122 में से 7 सीटें उन्होंने आपको दे दिया था, अपनी ही सीट आपको दे दिया, यानी मांझी वाले को दे दिया था। तो बाकी बचे 115 में से 43 सीट लाई थी, यानी पूरी तरह से उनका परसेंटेज डाउन हो गया था। अब और देखा जाए तो बीजेपी बहुत अच्छे से लीड कर रही थी। अब आता है मामला 25, अगर सीट का बंटवारा में और कुछ भी समीकरण हो सकता है। अगर यह मामला जिस तरह से 71 से 43 और 43 से अगर 30 चले गए तो उनको ये समझ में आ जाना है, क्लियर हो रहा हो कि हमको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में कर दिया है, जब महाराष्ट्र में जब शुरू पार्टी के रूप में आई थी तो एक छोटी पार्टी के रूप में आई थी और सीट लेने के लिए बात कर रही थी, देखते देखते शिवसेना को उखाड़ के फेंक दी, देखते देखते अजीत पवार को भी तोड़ दिया, वहाँ के बड़े बड़े पार्टियों को तोड़ करके और अपने मुख्यमंत्री का शिलान्यास कर दिया। और यही दिखाई दे रहा है धीरे धीरे बिहार के पॉलिटिक्स में। जब कुछ भी नहीं थी एनडीए तो धीरे धीरे अपनी इस जगह बनाई और देखते देखते 58 अब 74 सीट, अगर ये आंकड़ा 100 के पार हो गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का नेतृत्व उनके हाथों से छिनने लगेगा और बात एनडीए की होने लगेगी। तो एनडीए में वो चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है, उनके अभियान को लेकर के कैसे वो कार्य करेंगे, तो उन्होंने अपना मुहिम खुद ही शुरू कर दिया और इस तरह के ये पोस्टर जारी कर दिए हैं कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होना चाहिए। यानी जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम गिनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश के अगुवाई में ही हो रहा है। जो सेंट्रल की तरफ से होगा वो सेंट्रल की तरफ से होगा और बिहार में होगा वो नीतीश थे, अब अकेले थे। बीजेपी और नीतीश की बात होना चाहिए, बिहार में नहीं। कहीं और आप बीजेपी की बातें कर ले, लेकिन बिहार में केवल नीतीश की ही बातें होगी। जो कुछ भी डेवलपमेंट की बात होगी नीतीश की वजह से होगी, चाहे वो नौकरियां की बात हो, चाहे वो फैक्ट्रियां की बात हो, चाहे वो भाई बहनों की बात हो, चाहे और किसी मुद्दे की बात हो, सब कुछ नीतीश के ही नाम से ही चलता है और नीतीश का सिक्का बिहार में चलता है। बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए। इस गद्दी पे आसीन है और पूरी तरह से बिहार के लोगों को समझ चुके हैं और मानसिकता को समझ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वह एनडीए से कहीं ना कहीं वो डर है, वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा का मुहिम शुरू कर दिया है। और भी बड़े बड़े बातें हो सकती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से अभी क्लैरिटी नहीं आई है, अभी भी एनडीए में कुछ खटास पटास तो चल रही है, उसमें और एक जहर उगलने वाला काम हुआ है कहीं ना कहीं अंबेडकर के नाम के बयान को लेकर करके। अंबेडकर 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 अंबेडकर, और वहां पर जितने विपक्ष पार्टी है उनको घेर रही है, उनको उनके नाम पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अगर देखा जाए तो बिहार में भी एक दलित, महादलित की एक बहुत अच्छा पार्टीज है और महादलित का कहीं ना कहीं पकड़ है, नीचे वाले कास्टों का पकड़ है नीतीश कुमार को। अगर वो अगर अमित शाह का जिस तरह का बयान आया है उसका प्रादुर्भाव अगर बिहार में पड़ गया तो नीतीश कुमार जो कुछ भी बचे हैं वो भी साफ हो जाएंगे। यानी इस मानसिकता को भी वो समझ रहे हैं कि करे तो क्या करे भैया, हम तो आपके साथ थे लेकिन आपने कांड ऐसा कर दिया इसलिए हम अकेले चलते हैं। हमारा आपका तो कुछ हो चाहे ना हो लेकिन हमारा होना चाहिए, इसीलिए उस राह पर पकड़े हुए और अपनी राह को अपनी मुहिम में आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए वो अकेले चढ़ पड़े हैं और उनके साथ कोई भी उनके कार्यकर्ता, साथ साथ जो उनके अलग एनडीए के कार्यकर्ता वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। न सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं, न चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं, यानी न सुशील मोदी दिखाई दे रहे हैं, न मांझी दिखाई दे रहे हैं। अकेला चलो रे जो नारा है वो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के हाथों आ गया है और नीतीश कुमार के ये माइंड में फिट हो गया है कि अगर एनडीए अगर हमारे साथ रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बात करेगी और सिर्फ हमारे ही नेतृत्व में वो सारे कार्यक्रम होंगे, न कि एनडीए के नेतृत्व में होगी, ना कि सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व में होगी। तो यही सब एक बड़ा मुहिम बन गया है और यही एक बड़ा जाल बन गया। उस जाल को लेकर करके यह खींचातानी चल रहा है। अब वो मामला धीरे धीरे और पेचीदा होते चला जा रहा है क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक एनडीए में एक हड़कंप सा मच गया है, एक अलग से बौखलाहट सी हो गई है
कि किस बात के लेकर के नीतीश कुमार नाराज हैं, किस वजह से लेकर के नीतीश कुमार नाराज हैं और ऐसा कदम उन्होंने क्यों उठाया है। और अक्सर पिछले कई बार ऐसा इतिहास में देखा गया है, जब जब नीतीश कुमार शांत होते हैं तो जो दोबारा एंट्री लेते हैं वो फायर होते हैं। किया तो हमने बोलना छोड़ दिया था, अब सबकी एंट्री लेता है तो सिंपल फायर होता है, दूसरी बार अगर एंट्री लेता है तो वाइल्ड फायर होता है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये दोहरी एंट्री है, यानी जब सब कुछ चल रहा था उस समय वो बीमार थे या तो चुप बैठे थे, अब वह पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं, अब पूरी तरह से फायर हो रहे हैं और अपने पोस्टर के बयान से और साथ साथ जिस तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं, महिला संवाद यात्रा को लेकर के जुड़ रहे हैं, ऐसे कई चीज़ों में अब नीतीश कुमार अकेला चलो का नारा लेकर के पूरी तरह से अपने नेतृत्व को संभाले हुए और इस बार लगता है कि अपने 243 सीटों का अभियान जारी करने वाले हैं। बहुत कुछ जल्दी होने वाला है। अगर एनडीए चाहे तो आपस में मामला को फिट कर सकता है या समझा सकते हैं, आपस में डिस्कशन हो सकता है। अगर जो भी डिस्कशन होगा तो उसमें चेहरा हेड लिस्ट में सिंपल नीतीश कुमार का हो और सीट का भी आंकड़ा अगर बात करें तो 50% सीट भी कहीं ना कहीं नीतीश के खाते में होगा। फिलहाल देखते हैं कि क्या क्या मामला होता है। ऐसे कई सारे जो पॉलिटिकल युद्ध चल रहा है, पॉलिटिकल वार जो चल रहा है, वो सब आपके साथ देखने को मिलता ही रहेगा और हम ऐसे ही चीज़ें शेयर भी करते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें इस तरह के नीतीश कुमार जो अकेला चलो का जो नारा लगा रहे हैं और जिस तरह से अपना फेस रिवील कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान का भविष्य कैसा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपको छूटना ना चाहिए।